बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ युसरा नजम। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज खबरों में बात होगी खेतों से सड़कों तक एहतजाज। सुकड़ता फैसलाबाद। सलामती मीटिंग में क्या हुआ? लापता का पता मालूम करो। मुतासरीन सैलाब का हाल क्या? बड़ी चोट छोटी पट्टी। और लट्टू बना पेंटिंग ब्रश। सबसे पहले बुलेटिन में बताएंगे महंगाई के खिलाफ किसानों का इस्लामाबाद में भरपूर एहतजाज। पुलिस ने डी चौक जाने से रोक दिया। ब्लू एरिया के एक तरफ किसान और दूसरी तरफ पुलिस सफारा। किसानों के आगे बढ़ने पर सख्त एक्शन होगा। पुलिस ने खबरदार किया है कि मुजाहिरीन ने पेश कदमी की तो उन्हें हर सूरत मुंतशिर किया जाएगा। आपको आगाह कर रहे हैं किसानों के एहतजाज के हवाले से। महंगाई के खिलाफ किसानों का इस्लामाबाद में भरपूर एहतजाज। पुलिस ने डी चौक जाने से रोक दिया। ब्लू एरिया के एक तरफ किसान और दूसरी तरफ पुलिस सफारा। किसानों के आगे बढ़ने पर सख्त एक्शन होगा। पुलिस ने खबरदार किया है कि मुजाहिरीन ने पेश कदमी की तो उन्हें हर सूरत मुंतशिर किया जाएगा। बिजली, बीज और खाद महंगी होने पर किसान सरापा एहतजाज। एक हफ्ते में दूसरी बार इस्लामाबाद पहुंचकर धरना दे दिया। हजारों किसानों ने रास्ते की तमाम रुकावटें हटा दी। ब्लू एरिया से रेड जोन की तरफ पेशकदमी की कोशिश। पुलिस ने डी चौक जाने से रोक दिया। किसानों ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारे लगाए। ब्लू एरिया के एक तरफ किसान और दूसरी तरफ पुलिस सफेयारा। हमें पानी रात को बंद कर दिया, हमारा प्यासे मर रहे हैं, लेकिन किसान को कोई परवाह नहीं। खुदा के वास्ते टूटी वालों, इस्लामाबाद वालों, सारी उधर किसानों ने आपको पानी गंदमे दी है, आज हमें पानी तक नहीं पहुंचा सकते। इस्लामाबाद पुलिस ने खबरदार किया है कि किसानों के आगे बढ़ने पर सख्त एक्शन होगा। पेशकदमी की सूरत में इंतजामिया हर सूरत मुजाहिरीन को मुंतशिर करेगी। किसानों ने वाज़ेह किया है कि एहतजाज जारी रहेगा, मुतालबात मनफा कर रहेंगे। और किसान इत्तेहाद का एहतजाज दूसरे रोज में दाखिल हो गया है। किसानों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मुजाहिरीन ने फैसल एवेन्यू से डी चौक जाने का ऐलान कर दिया। किसानों का कहना है हुकूमत ने मुज़ाकरात ना किए तो मुल्क भर में एहतजाज शुरू किया जाएगा। इस वक्त सूरत हाल क्या है, अल्लाह दिता खान से जान लेते हैं। अल्लाह दिता खान, किसान यहाँ पर गुज़िश्ता रोज से मौजूद है, सूरत हाल क्या है, मुज़ाकरात के हवाले से कोई अपडेट है? जी बिल्कुल, किसानों का 2 रोज़ से एहतजाज इस्लामाबाद में जारी है। फैसल एवेन्यू खैबर प्लाजा के पास ये ब्लू एरिया में इस जगह पर ये किसान दूसरे रोज़ इधर बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। रात भी इन्होंने इधर गुजारी, लेकिन मुज़ाकरात रात गए तक अगर इंतज़ामिया के इनके साथ होते रहे तो सिर्फ इंतज़ामिया ने इनको कहा कि पार्क में इधर से मुंतकिल हो जाएँ, लेकिन किसान बज़िद हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। अगर दूसरी सूरत में हमने F9 की बजाय डी चौक की तरफ जाना है। डी चौक सुबह जाने की किसानों की तरफ से कोशिश भी की गई, लेकिन इंतज़ामिया ने, पुलिस ने इनको डी चौक जाने से रोक दिया। किसानों का एक ही मौक़िफ़ है कि इनके बिजली और खाद के जो बिल हैं, ज़्यादा कीमतें हैं, उनको कम किया जाए, लेकिन अभी तक इनके साथ किसी हुकूमती नुमाइंदे ने मुज़ाकरात के लिए रब्ता नहीं किया। हमारे साथ सूबाई सदर भी इनके मौजूद हैं किसान इत्तेहाद के। बताइए कि सर, अभी तक किसी हुकूमत की जानिब से रब्ता नहीं किया गया, क्या वजह है, क्या कहते हैं इसमें आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कल से कवर कर रहे हैं। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बोल न्यूज़ का कि उन्होंने हमारे ये जो दर्द है उसमें शामिल हुए। यहाँ आप देखें कि इनकी बेहिस्सी से कर दिया। हमारे को 2020-21 जो और 22 का कुछ हिस्सा गुजरा है, बहुत अच्छा ज़िम्मेदारा गुजरा है और उसमें मुल्क की मैशत को भी हमने सहारा दिया। लेकिन अभी हमारी हालत ये हो चुकी है कि DAP खाद हम इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि उसका रेट 15,000 है। यूरिया हमें मिल नहीं रही है और ऊपर से एक और बम्प करा दिया है कि बिजली में अभी ये हालत है कि जो हमारी टैरिफ रेट था वो तकरीबन 8 रुपये था, उसको बढ़ाकर इन्होंने और टैक्सेस वगैरह के साथ 30 से 40 रुपये फ़ी यूनिट आ रहा है और हमारे जेबों के अंदर जो बिल हैं वो तकरीबन 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख के हैं।
2.5-3 लाख के बिल हैं, किसान पिस रहे, लेकिन हुकूमत की जानिब से कल से आप लोग बैठे हैं, मुज़ाकरात के लिए नहीं बुलाया जा रहा, क्या लाहे अमल होगा अगला? जी देखें, हमने अभी उनको डेड लाइन दे दी है, तो अभी 1 घंटा गुजर गया, 1 घंटा रहता है, ये जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी कंटेनर लगा लें, हमारी इंशाल्लाह ताकत है। हम अभी थोड़ी देर के बाद जो है वो मूव करेंगे डी एरिया की तरफ, और डी एरिया में अगर हमारी बात ना सुनी गई तो हम वज़ीर आज़म हाउस को जाकर कवर करेंगे। बिल्कुल, किसानों की जानिब से 2 घंटे का टाइम दिया गया था, 1 घंटा गुजर चुका है। किसानों का कहना है कि अगर हमारे साथ हुकूमत ने रब्ता ना किया, मुज़ाकरात के लिए हमें ना बुलाया, तो 1 घंटे बाद हम डी चौक का रुख करेंगे। लेकिन किसान अपने मुतालबात मनवाए बगैर किसी सूरत में भी इस्लामाबाद से वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि आज का किसान इतना पिस चुका है। मौजूदा हुकूमत में जितनी बिजली की कीमत बढ़ चुकी है, खाद की कीमतें बढ़ चुकी हैं, किसानों का कहना है कि प्रोडक्शन ऑफ कास्ट भी पूरी नहीं हो रही। बताया जाए किसान कहाँ जाएं? जी ठीक है, अल्लाह देता खान, 2 घंटे का वक्त दिया गया है किसानों की जानिब से, और इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया। किसानों ने वज़ीर आज़म हाउस जाने का ऐलान किया है, और 1 घंटा पहले उन्होंने 2 घंटे का वक्त दिया था कि 2 घंटे के अंदर अंदर अगर मुज़ाकरात नहीं किए जाते, उनके मुतालबात पर बात नहीं की जाती, तो वो डी जानिब जाएंगे। और इस सिलसिले में किसान पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि उनके साथ जो ज़्यादती की जा रही हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा किसानों को एहतजाज का हक क्यों नहीं, हर तबका फिक्र इस वक्त जुल्म और इस्तबदाद का शिकार है। आवाम की बात करने वाला मीडिया बंद कर दिया जाता है। उनका कहना था कि धमकियां और गिरफ्तारियां मामूल बन गई हैं। हुकूमत के मीडिया सेल के चैनल और 18 सहाफ़ी लोगों के खिलाफ सरकारी सतह पर मीडिया मुहिम चला रहे हैं। हर एक लाखों में पड़ता है। और मौजूदा हुकूमत के लोग आवाम के बजाय अपनी हालत बेहतर बनाने के लिए आए हैं। मरियम नवाज की ऑडियो में चचा से सेहत कार्ड बंद करने की बात पर शदीद दुख हुआ। सेहत कार्ड की बदौलत आज 3 करोड़ से ज़ायद अफराद सेहत की सहूलियात हासिल कर रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यास्मीन राशिद का कहना था कि सेहत कार्ड गरीब आदमी की सेहत के लिए उम्मीद और तहफ़्फ़ुज़ का निशान है। मौजूदा बेहिस हुक्मरान सेहत कार्ड को अपने लिए सियासी ख़तरा समझते हैं। नवाज की जो ये इकाई है, मैं तो बिल्कुल दंग ही रह गई उस वक़्त वो सुन के। जब वो मैंने लीक सुनी तो मैंने कहा ये क्या कह रही हैं, कि वो अपने चचा को एडवाइस ये कर रही थी कि आप ये सेहत कार्ड जो है ये बंद कर दीजिए, और सिर्फ 29 शादी को या जो भी कहा उसने वो बंद कर दीजिए। मैंने दोबारा ध्यान किया तो मैंने समझा शायद मैंने प्रॉपर्ली सुना नहीं। मैंने अपने मियाँ से पूछा कि ये जो लीक है ये सेहत कार्ड के बारे में कह रहे हैं ना, कि सेहत कार्ड आप ही लोगों के चैनल को मैं देख रही थी। हर शहरी का हक है कि उसको सेहत की सहूलत फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। मरियम बीबी ने कभी सोचा है कि क्या सहूलतें लोगों को मिली हैं? अरे पहले पूछ तो लेती। मैं अगर नहीं पता तो मैं आपको ख़बर देती हूँ कि हमने जब से ये प्रोग्राम शुरू किया है, कोई आपको अंदाज़ा कि कितने लोगों ने फ़ायदा उठाया? 22,71,000 ख़ानदानों ने ये सहूलत ली। ये मेरे पास ऑडियो लीक्स के मामले पर आला इख्तियाराती कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी गई। कौमी सलामती कमेटी इजलास में बड़े फैसले हो गए। वजारत कानून को साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक लीगल फ्रेमवर्क की तैयारी की हिदायत भी कर दी गई है। वज़ीर आज़म हाउस की मालूमात रिकॉर्ड होती रहीं। हसास मालूमात डार्क वेबसाइट तक कैसे पहुँच गयीं? इकट्ठा किया मवाद इंटरनेट पर कैसे अपलोड हो गया? मामलात की छानबीन के लिए कौमी सलामती कमेटी इजलास में बड़े फैसले हो गए। जारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में ऑडियो लीक्स के मामले पर तहकीकात होंगी। हसास इदारों के सरबराहान की जानिब से वज़ीर आज़म हाउस और अहम मकामात की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी गई, जिसके बाद साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक लीगल फ्रेमवर्क की तैयारी का फैसला करते हुए वज़ारत कानून को हिदायत कर दी गई। अहम इजलास में वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी से मुतालिक बास पहलुओं की निशानदही की गई। साइबर स्पेस पर तफसीली ब्रीफिंग में शुरका को बताया गया कि सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश ऑडियोज के मामले पर तहकीकात की जा रही हैं। बड़ी बैठक में सैलाब की सूरत हाल का जायजा, मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक रेस्क्यू काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। कायमा कमेटी बराए दाखिला में ऑडियो लीक्स की गूंज। पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह कहते हैं ये बात मासूमाना लगती है कि रिकॉर्डिंग आलात पहले से लगे होंगे। इस मामले की पूरी तहकीकात होनी चाहिए।
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास मलिक अहमद हुसैन देहड़ की सदारत में हुआ। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी सेक्रेटरी आका रफीउल्लाह ने मुतालबा किया कि कायमा कमेटी संगीन मामले का अज खुद नोटिस ले और पूरी तहकीकात करवाई जाए। मेरी ख्वाहिश ये कि पॉलिटिशियन चाहे वो आइज पे हो या नोज पे हो, है पॉलिटिशियन, इस इज्जत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और ये तो सवालिया निशान है, वो आप PM हाउस में तो बहुत हाई लेवल की मीटिंग्स होती हैं और हाई लेवल किस्म की बातें होती हैं। तो ये तो सोचना चाहिए तमाम उन इदारों को भी जो इस मुल्क की सलामती के ज़ामिन हैं। चेयरमैन कायमा कमेटी मलिक अहमद हुसैन देहड़ से जब आका रफीउल्लाह की जानिब से तहकीकात के मुतालबे के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने से गुरेज किया। मेरा ख्याल है अभी इस पे कमेंट्स करना मुनासिब नहीं है। आपकी ऑडियो लीक्स पे क्या कहते हैं? मैं अभी कमेंट्स करना नहीं चाहता इस पे। कायमा कमेटी इजलास में नेक्टा की जानिब से एहसानुल्लाह एहसान और TTP मुज़ाकरात पर इन कैमरा ब्रीफिंग पर भी बात हुई। इस पर तबसरा करते हुए रुकने कौमी असम्बली साजिद मेहदी ने कहा कि अब कौन सी चीज इन कैमरा है, अब तो इन कैमरा की ऑडियोज भी सबके सामने हैं। आम खबर है, नवाज शरीफ और इसाक डार की लाइव तकरीर नशर करने के खिलाफ दरखास्त आइंदा समात पर DG ऑपरेशन पैमरा जाती हैसियत में तलब कर लिए गए हैं। पैमरा अपने ही बनाए कवानीन पर अमल क्यों नहीं कर रहा, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इस्तफसार किया गया। मुनीर बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानेंगे। जी मुनीर, अपडेट कीजिएगा। शाहिद वहीद ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और इसाक डार की लाइव तकरीर नशर करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि पैमरा अपने ही बनाए हुए कवानीन पर क्यों अमल दरामद नहीं कर रहा, और अदालत ने इसी ऑब्जर्वेशन के साथ आइंदा समात पर पैमरा के DG ऑपरेशन को ज़ाती हैसियत में तलब किया है और उसके साथ साथ वजाहत भी तलब की है। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि पैमरा ने इश्तिहारियों और मफरूद मुलज़मान की कवरेज पर और तकारीर पर पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन नवाज शरीफ की तकरीर को तमाम TV चैनल्स पर नशर किया गया, बराह रास्त दिखाया गया और पैमरा ने इश्तिहारियों की तकरीर नशर करने के हवाले से कोई इक़दाम जो हैं वो नहीं किए तमाम TV चैनल्स के खिलाफ। लिहाजा पैमरा के कवानीन पर अमल दरामद करने का हुक्म दिया जाए और जिन चैनल्स ने इनकी तकरीर नशर की थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का हुक्म दिया जाए। ठीक है मुनीर बाजवा, बहुत शुक्रिया आपका। और अब कुछ बात करेंगे PTI जलसे की। हकीकी आज़ादी की तहरीक का कप्तान का काफिला कश्मीर जा पहुंचा। वादी में इमरान खान के नारे गूंजने लगे। मुजफ्फराबाद के यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में इमरान खान का तारीखी खिताब आज होगा। आज़ाद कश्मीर में आवाम का जोश उरूज पर पहुंच गया। आवाम मुख्तलिफ शहरों से मुजफ्फराबाद पहुंचने लगे। कश्मीरियों का कहना है कि आज आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा अवामी इज्तिमा होगा। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में तहरीक इंसाफ ने सियासी मैदान सजा लिया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खिताब करेंगे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुजफ्फराबाद से बशारत मुगल हमें अपडेट करेंगे। जी बशारत, क्या इंतजाम देख रहे हैं? जी बिल्कुल, तारीख़ इंसाफ आज़ाद कश्मीर ने दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में सियासी मैदान सजा लिया है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत रियासत भर के दीगर अजला से काफ़िले मुजफ्फराबाद पहुँचना शुरू हो चुके हैं। यहाँ इस वक्त सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। 1500 से ज़ायद जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो यहाँ तैनात किए गए हैं। मैं बिल्कुल मेरी हक़ में आप देख सकते हैं कि इस वक्त पहुँचना शुरू हो चुके हैं और जो मेन 2 गेट बनाए गए हैं, एक से ख़वातीन की एंट्री है और दूसरी जानब से मर्द हज़रात को अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। सिक्योरिटी जो चेकिंग की अगर बात की जाए, मैं आपको बताता चलूँ तो हर शख्स को फिज़िकल चेक करने के बाद अंदर उसको भेजा जा रहा है, क्योंकि जब पुलिस SSP मुजफ्फराबाद से बात हुई तो उनका यही कहना है बगैर चेकिंग के कोई भी शख्स जलसागाह के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। और जलसागाह के चारों इतराफ मेरे कैमरामैन थोड़ा सा मूव करके आपको बता सकते हो, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं मेन स्टेज जो है वो सजा दिया गया है। 250 फुट लंबा ये स्टेज है। 2 तस्वीर साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चेयरमैन PTI इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की तस्वीर आवेज़ां की गई हैं और इसके साथ ही बिल्कुल आप देख सकते हैं सामने जो बैनर्स हैं वो भी आवेज़ां किए गए हैं। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का ये बस इस वक्त यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड के अंदर
पुरफजा मुकाम है। बिल्कुल मेरे हक़ में आप देख सकते हैं जो बुलंदो बाला खूबसूरत पहाड़ हैं, उनके दामन में इस वक्त ये बड़ा जो सियासी शो हो रहा है तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर का, वो होने जा रहा है। जो मुंतज़मीन कमेटी है, साबिक वज़ीर हुकूमत और मौजूदा इस हुकूमत के अंदर भी जो इस वक्त इंतज़ामात कमेटी के जो चेयरमैन हैं ख्वाजा फारूक के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चेयरमैन PTI इमरान खान ठीक है। 4 बजे इस बारे में आपसे मज़ीद अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। And your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। तो जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।